बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर रिव्यू एक्सरसाइज 4 को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें पार्ट 1 है द सम ऑफ 200 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 + 4 + 6 + 5 + 11 + 6 + डैश डैश इज 200 टर्म्स को प्लस करना है इस सीरीज के। तो इसके 4 ऑप्शन गिवन है, तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले मैं इस सीरीज को दोबारा लिख रहा हूँ 1 + 4 + 6 + 5 + 11 + डैश डैश अप टू, क्योंकि हमने फर्स्ट 200 टर्म्स का सम प्लस करना है। तो मैं असल में ये दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से मिलकर बना है। इसका जो फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो कुछ यूं बनेगा कि 1 + 6 + 11 + डैश डैश, और दूसरा बनेगा 4 + 5 + 6 + 7 डैश डैश। तो चूंकि हमने 200 टर्म्स का सम प्लस करना है, तो यहाँ पे इसके जो दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक ये बन जाएगा प्लस और ये जो दूसरा है, तो इन दोनों में असल में चूंकि हमने 200 टर्म्स प्लस करने हैं तो 100 टर्म्स ये आ जाएंगे और 100 टर्म्स ये आ जाएंगे, तो कुल मिला के ये 200 टर्म्स होंगे। फिर सम ऑफ द सीरीज का फार्मूला है n/2 × 2a1 + n - 1 × d। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला दोबारा इन दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पे अप्लाई होगा। इसमें n चूंकि हमने 100 टर्म्स फाइंड करने हैं तो इनकी जगह 100 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 2a1 इज 1 + n - 1 इज 100 - 1, और कॉमन डिफरेंस इज 5। कॉमन डिफरेंस 5 इसलिए है कि 6 से 1 माइनस करे 5, 11 से 6 माइनस करे 5। इसी तरह इसका भी कॉमन डिफरेंस 5 से 4 माइनस करे 1, 6 से 5 माइनस करे 4 1, तो इसका कॉमन डिफरेंस 1 बनता है। तो फार्मूला में वैल्यूज पुट करें, आपके पास इसका सम आ जाएगा 30,200 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर है 30,200। जो सेकंड एमसीक्यू है इसमें है कि if the sum of the series 2 + 5 + 8 + 11 + dash dash is 60,100 then the number of term is। आपके पास एक सीरीज है 2 + 5 + 8 + 11 + dash dash। इस सीरीज का जो सम है वो 60,100 है। आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हमारे पास सम ऑफ अ सीरीज का फार्मूला है Sn = n/2 × 2a1 + n - 1 × d। अब इसका सम यानी इस सीरीज का जो सम है वो 60,100 है, तो Sn की जगह 60,100 आएगा। n/2 × 2a1 हमारे पास है 2 + n - 1 × d। अब d यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है 5 से 2 माइनस करे 3, 8 से 5 माइनस करे 3, 11 से 8 माइनस करे 3, सो कॉमन डिफरेंस इज 3। तो इस जो 60,100 है इसको मैं इस शेप में लिख रहा हूँ कि 601 मल्टीप्लाई बाय 100। आप 601 और 100 को मल्टीप्लाई कर दोबारा से ये नंबर आ जाएगा n/2 और 2 2 4 प्लस 3 को n से मल्टीप्लाई कर 3n - 3 1 3। इस फॉर्म में मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि आगे मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करूंगा, तो इससे मुझे आसानी से इनकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। अच्छा, तो 6001 को सेम एज इट इज रख के मल्टीप्लाई बाय 100। अब दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि यहां से ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाए 2 के साथ। तो दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 601 मल्टीप्लाई बाय 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2000, 2 के साथ कैंसिल, यहाँ पे n और यहाँ पे ये 3n और 4 से 3 माइनस करे 1, तो 3n + 1। अच्छा, अब आगे क्या किया है, 200 को मैं पहले लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय, और ये जो 601 है इसको मैं इस शेप में लिखना चाहता हूँ। तो ये कैसे होगा, ये इस तरह से होगा कि 601 जो है ये असल में 3 × 200, 3 × 200 से 600 आता है, 600 के साथ 1 को ऐड करें तो 601 आएगा। इस फॉर्म में मैंने क्यों लिखा है इसको, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास है n × 3n + 1। अब यहाँ पे आप कंपेयर करें n 200 into 3 same as it is multiplied by n is that 200 + 1। तो ये दोनों फॉर्म जो है ये सेम है, और इस फॉर्म से दोबारा ये बनता है क्योंकि 200 मल्टीप्लाई बाय 200 को 3 से मल्टीप्लाई कर 600 और +1 तो 601। अच्छा, तो इसमें हमारे पास n की वैल्यू जो है 200 है, सो n = 200। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B। Dear student, in MCQ number 3, if A, B, C are in geometric progression, then इसमें फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्योंकि A, B, C geometric progression में है तो इसको हम proportion फॉर्म में U लिखेंगे। A, B, C already in geometric progression में है, तो A/B proportion B/C, जिस तरह continued proportion में हम इसको लिखते हैं 10th क्लास में आप कर चुके हो। तो B × B यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होते हैं। तो मीन में आपके पास B है, B × B is B² एंड एक्सट्रीम में A और C है तो A × C। अच्छा, तो b² = AC। अब दोनों साइड का स्क्वायर ले, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, तो b² का स्क्वायर लेने से ये b⁴ बन जाएगा और AC का स्क्वायर लेने के बाद ये a² c² हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो A इसलिए है कि जब आप a² b² c² लेते हो, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो a², फिर जिस तरह हम इसको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिख चुके हैं पहले को,
तो फिर जब हम a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो a स्क्वायर रेशो b स्क्वायर प्रोपोर्शन b स्क्वायर को दोबारा और फिर प्रोपोर्शन c स्क्वायर, मीन का स्क्वायर तो b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर b की पावर 4 पावर ऐड होंगे और एक्सट्रीम में है a स्क्वायर और c स्क्वायर, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर। तो ये आंसर और ये आंसर सेम है, तो इट मींस कि जो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज a। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है a। इसके बाद जो एमसीक्यू नंबर 4 है, इफ द इनर टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4m+1, आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका इनर टर्म जो है वो 4m+1 है, देन द कॉमन डिफरेंस इज, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। तो इसके लिए हमारे पास चाहिए a1 और a2, a1 a2 से फिर हम कॉमन डिफरेंस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो जनरल जो a यहाँ पे जो फार्मूला है ये इसका इनर टर्म है, सो द इनर टर्म इज 4n+1। ठीक है, अब मुझे a1 चाहिए और a2 चाहिए, तो मैं इनकी जगह पहले 1 को पुट करूंगा और फिर इनकी जगह में 2 को पुट करूंगा। सो पुटिंग n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, 4 1 = 4 प्लस 1 5, और जब n की जगह में 2 पुट करूंगा सो a2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, 4 2 = 8, 8 प्लस 1 इज 9। ठीक है, a2 इज 9, a1 इज 5, तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, 2 - a1, 9 - 5 is 4, so the correct option is B। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B। जो फिफ्थ एमसीक्यू है इसमें है which of the following is not a geometric progression। आपके पास 4 सीरीज या सीक्वेंस गिवन है, तो इसमें से कौन सा जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वही नहीं होगा जिसका कॉमन डिफरेंस हर जगह पे सेम, सॉरी कॉमन रेशो जो है वो हर जगह पे सेम ना हो। तो अब चेक करते हैं यहाँ पे कॉमन रेशो क्या पोजीशन क्या है, 4 डिवाइड बाय 2 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 2, 16 डिवाइड बाय 8 2, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इस तरह 25 डिवाइड बाय 5 5, 125 डिवाइड बाय 25 5, 625 डिवाइड बाय 125 5, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसमें भी कॉमन रेशो सेम है। इसी तरह 3 डिवाइड बाय 1.5 आंसर इज 2, इसी तरह 6 डिवाइड बाय 3 आंसर इज 2, 12 डिवाइड बाय 6 आंसर इज 2। यहाँ पर भी चूंकि कॉमन रेशो सेम है तो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब चेक करते हैं लास्ट वन को, 16 डिवाइड बाय 8 आंसर इज 2, 24 डिवाइड बाय 16 आंसर इज 3/2। चेक करें यहाँ पे 16 डिवाइड बाय 8 आंसर इज 2 एंड 24 डिवाइड बाय 16, 8 3 is 24 एंड 8 2 is 16, 3/2। चूंकि यहाँ पे इन दोनों के आंसर्स मुख्तलिफ हैं, सो दीज टू टर्म्स आर नॉट इक्वल, तो कॉमन रेशो जो है यहाँ पे वो सेम नहीं है हर जगह पे, सो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, कि ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, बाकी ये तीन जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है।